नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भी भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते आजाद शाहरुख खान मुंबई में महिलाओं की जेल का जेलर था। वहां उसने महिला कैदियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा था। उसके ग्रुप में लक्ष्मी, ईराम, कल्की, हेलेना और जाह्नवी नाम की कैदी लड़कियां थीं। एक दिन आजाद अपने ग्रुप के साथ मुंबई की एक मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। फिर वो एनएसजी की इंचार्ज नर्मदा से नेगोशिएट करता है और कहता है कि यात्रियों को छोड़ने के एवज में कृषि मंत्री को उसे 40,000 करोड़ रुपए देने होंगे। कैली गायकवाड़ नाम का आदमी वेपन्स का बहुत बड़ा डीलर था। उस मेट्रो में उसकी बेटी आलिया भी थी, इसलिए वो भी आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जब आलिया आजाद से पूछती है कि यह सब क्यों कर रहे हो, तो आजाद बताता है कि इस पैसे से वो 7 लाख किसानों के कर्ज माफ करवा देगा। जब कैली और कृषि मंत्री की तरफ से पैसे आ जाते हैं तो आजाद सब किसानों के बैंक अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। जाते आजाद आलिया को बताता है कि उसका असली नाम विक्रम राठौर है। इसके बाद आजाद अपनी जेल वाली जिंदगी में लौट आता है। एक दिन वो नर्मदा से मिलता है। नर्मदा और आजाद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन शादी कर लेते हैं। इसके बाद आजाद अपनी गैंग के साथ हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं। वे सरकार से मांग करते हैं कि हॉस्पिटल्स में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बहुत से बच्चों की जान चली गई थी। सरकार हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम शुरू कर देती है, लेकिन नर्मदा और आजाद की गैंग के बीच शूट आउट हो जाता है। लेकिन आजाद और साथी बचकर भाग निकलते हैं। एक दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चल जाती है। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन इससे पहले कैली के आदमी आजाद को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मगर तभी आजाद का विक्रम नाम का हमशक्ल उसे बचा लेता है, जो ज्यादा उम्र का था। उधर नर्मदा को आजाद के ग्रुप की लड़कियों का पता चलता है और वो उनसे पूछताछ करने लगती है। मगर तभी आजाद का विक्रम नाम का हमशक्ल उसे बचा लेता है, जो ज्यादा उम्र का था। उधर नर्मदा को आजाद के ग्रुप की लड़कियों का पता चलता है और वो उनसे पूछताछ करने लगती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है। साल 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो था। एक दिन टेररिस्ट आक्रमण करके 40 भारतीय जवानों को मार देते हैं। इसका बदला लेने के लिए विक्रम को अपने रेजिमेंट के साथ भेजा जाता है। वे सब टेररिस्ट्स को मार गिरते हैं, लेकिन विक्रम के बहुत से साथी मारे जाते हैं, क्योंकि उनके वेपन्स खराब थे। ये वेपन्स कैली ने ही सप्लाई किए थे। विक्रम कैली की शिकायत कर देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है, लेकिन कैली विक्रम को केस वापस लेने के बदले मोटी रिश्वत की पेशकश करता है, लेकिन विक्रम उसे झाड़ता है और इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद ऐश्वर्या 3 पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और जेल में ही वो आजाद को जन्म देती है। जब आजाद 5 साल का था तो ऐश्वर्या उससे कहती है कि अपने पिता विक्रम को निर्दोष साबित करे और उन पर हुए जुर्म का बदला ले। इसके बाद ऐश्वर्या को फांसी की सजा दी जाती है और विक्रम को देशद्रोही घोषित किया जाता है। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। वास्तव में विक्रम जिंदा बच गया था। उसे कुछ आदिवासी लोगों ने अपने साथ रख लिया था, लेकिन कैली के हमले से उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब 30 साल बाद विक्रम को आजाद के बारे में पता चलता है, जो रॉबिनहुड स्टाइल में देश की सेवा कर रहा था। कहानी फिर से आज के समय में आ जाती है। नर्मदा को भी आजाद के पास्ट के बारे में पता चल चुका था। अब वो भी उसकी सहायता करना चाहती थी, लेकिन ईरानी नाम की टीममेट वास्तव में कैली के लिए काम कर रही थी। वो अपने गुंडों के साथ नर्मदा और आजाद ग्रुप पर हमला कर देती है। तभी आजाद एक वीडियो जारी करके सरकार से डिमांड करता है कि हवा और पानी को प्रदूषित करने वाली 253 फैक्ट्रीज को बंद किया जाए। सरकार ऐसा ही करती है। तभी कैली को आजाद की लोकेशन का पता चलता है, जो कि जेल होती है। वो अपने गुंडों के साथ आजाद पर हमला कर देता है। वहाँ जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में विक्रम कैली को फांसी पर लटका देता है और इस तरह अपनी पत्नी और खुद के साथ हुए जुर्म का बदला पूरा करता है। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के अधिकारी माधवन नायक ही आजाद को इन मिशन पर भेज रहे थे। अब की बार वे उसे स्विस बैंक से जुड़े मिशन पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं। तो यही थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।